नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है उच्च रक्तचाप। तो हम देखेंगे कि उच्च रक्तचाप क्या होता है। और वैसे जो उच्च रक्तचाप होता है ये हृदय रोग से संबंधित है। जब हमने देखा था कि जो हृदय रोग होता है, एक तो ये एक्यूट होता है और एक क्रॉनिक होता है जो दीर्घकालिक होता है। जो दीर्घकालिक रोग होता है ये लंबे समय तक हमारे हृदय को प्रभावित करते हैं और इसके अंतर्गत जो लक्षण आते हैं हृदय रोग के, एक तो हमने देखा एथेरोस्क्लेरोसिस देखा इससे पहले वाले वीडियो में, और आज हम देखेंगे कि उच्च रक्तचाप क्या होता है। जैसे हृदय रोग हमने देखा था, हृदय रोग को हमने बोला था कि संपन्न लोगों का रोग है, धनाढ्य लोगों का रोग है और इसको हम अमीरों की बीमारी कहते हैं। हृदय रोग को हमने देखा था। लेकिन जो उच्च रक्तचाप है इसको भी हम समृद्ध लोगों का रोग बोलते हैं। जो लोग अमीरों का रोग बोला जाता है, समृद्ध लोगों का रोग। इसको समृद्ध लोगों का रोग या धनाढ्य वर्ग का रोग क्यों बोलते हैं, हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। और ये जो उच्च रक्तचाप है ये अधिक विकसित देशों में अधिक देखने को मिलता है। विकसित देशों में ये अधिक देखने को मिलता है उच्च रक्तचाप। और जैसे हमने हृदय रोग की बात की थी कि हृदय रोग जो होता है 40 या 45 साल से ऊपर के लोगों को देखने को मिलता है, वैसे उच्च रक्तचाप भी 40 से 60 वर्ष के लोगों को अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, लोगों को अधिक होता है उच्च रक्तचाप। जब हृदय रोग होता है, हमने देखा था कि हृदय रोग का लक्षण ही उच्च रक्तचाप है। हृदय रोग और किडनी की बीमारी में भी उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है, उच्च रक्तचाप देखने को मिलता है। हमारे शरीर में जो रक्त बहता है, इस रक्त को प्रवाहित होने के लिए दाब की ज़रूरत होती है। दाब, जिसे हम प्रेशर भी बोलते हैं, दाब या प्रेशर का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, और तभी हमारा जो रक्त होगा वो बह पाएगा। जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर में होता है कि हमारे हृदय के संकुचन के लिए, जो हमारा हृदय संकुचन की क्रिया करता है, हृदय के संकुचन के साथ ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हृदय के प्रसार के साथ घटता है। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर होता है, उच्च रक्तचाप होता है, इसमें जो जब हमारे हृदय का संकुचन होता है तो हृदय के संकुचन के साथ हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हृदय के प्रसारण के साथ ये घटता है। ठीक है, जब संकुचन की प्रक्रिया हो रही है तब ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जब प्रसारण हो रहा है तो ब्लड प्रेशर घटता है। ठीक है, तो उच्च रक्तचाप की बात की जाए तो उच्च रक्तचाप को क्या बोला जाता है, समृद्ध लोगों का रोग बोला जाता है। विकसित देशों में अधिक देखने को मिलता है। हमने देखा था कि जो उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, ये क्या होता है, अधिक विकसित देशों में देखने को मिलता है। और जो लोग अधिक धूम्रपान करते हैं, अधिक शराब पीते हैं और कम क्रियाशील होते हैं, अधिक आराम की स्थिति में होती है, उन लोगों में ये रोग देखने को मिलता है। इसीलिए इसको अमीरों की बीमारी भी बोला जाता है। जो लोग अधिक कैलोरी युक्त आहार लेते हैं, कैलोरी की अधिक मात्रा लेते हैं अपने आहार में, वसा की अधिक मात्रा लेते हैं, उन लोगों में रोग देखने को मिलता है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप या एथेरोस्क्लेरोसिस, ये रोग उनमें देखने को मिलता है। इसीलिए इन रोगों को अमीरों की बीमारी कहा जाता है। ठीक है, तो अधिक विकसित देशों में देखने को मिलता है और जो उच्च रक्तचाप है 40 से 60 के वर्ष में अधिक होता है। हृदय रोग, किडनी की बीमारी में भी उच्च रक्तचाप जो होता है हमारा बढ़ जाता है और रक्त प्रवाहित होने के लिए दाब
प्रेशर का होना ज़रूरी होता है। हमारे ब्लड में जो हमारी बॉडी में जो 5 लीटर ब्लड बहता है, हर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। जब वो हमारे शरीर में वो ब्लड बह रहा है तो कैसे बहता है, उसके लिए एक दाब का होना, एक प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी होता है रक्त के हमारे बॉडी में बहने के लिए, ठीक है। तो जो ब्लड प्रेशर है ये हृदय के संकुचन के साथ बढ़ता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप जिसको बोलते हैं, जब हमारा हृदय संकुचन करता है तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और जब हमारा हृदय प्रसार करता है तो ये ब्लड प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जब हृदय का बायां निलय संकुचित होता है, ठीक है, जब हमारे हृदय का बायां निलय संकुचित होता है तो रक्त निलय से हमारी धमनियों में जाता है, ठीक है। जब हमारे हृदय का बायां निलय संकुचित होता है, जो रक्त होता है हमारे धमनियों में जाता है। रक्त निलय से कहाँ जाता है, हमारे धमनियों में जाता है। उस समय जो होगा, ठीक है, उस समय रक्तचाप सबसे अधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है। और इस रक्तचाप को सिस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी प्रक्रिया देखते हैं, दूसरा क्या होता है। परंतु जब निलय से प्रसारित होता है और रक्त हृदय के आलिंद भाग से ग्रहण करता है, उस समय रक्तचाप सबसे कम होता है, जिसे डायस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रक्रिया क्या होती है, जब हमारे हृदय का बायां निलय संकुचित होता है तो रक्त निलय से धमनियों में जाता है, ठीक है। जब हमारे हृदय का जो बायां निलय है वो संकुचित हो रहा है, ठीक है, संकुचित हो रहा है तो हमारा जो रक्त होगा वो धमनियों में जाएगा। उस समय जो हमारा रक्तचाप होगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर होगा, उस समय सबसे अधिक होगा। जब हमारा दायां निलय संकुचित हो रहा है तो उस समय जो हमारा रक्त होगा, वो ब्लड प्रेशर होगा, क्या होगा, सबसे अधिक होगा। और इस रक्तचाप को सिस्टोलिक रक्तचाप कह रहे हैं। जब हमारे रक्त निलय से धमनियों में जा रहा है उस समय जो हमारा ब्लड प्रेशर होगा वो सबसे अधिक होगा, और इस रक्तचाप को हम सिस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं। अब डायस्टोलिक क्या होता है, परंतु जब निलय प्रसारित होता है और रक्त हृदय के आलिंद भाग से ग्रहण करता है, ठीक है। जब हमारा निलय प्रसारित होता है और ये रक्त को हृदय हमारा आलिंद भाग से ग्रहण करता है, उस समय रक्तचाप सबसे कम होता है, ठीक है। जब हमारा हृदय आलिंद से रक्त ग्रहण करता है तो उस टाइम क्या होता है, हमारा रक्तचाप सबसे कम होता है, जिसे डायस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, डायस्टोलिक रक्तचाप बोलते हैं। जब कम हो रहा है उसको डायस्टोलिक बोलेंगे, अगर जब ज़्यादा हो रहा है तो उसको सिस्टोलिक बोलेंगे। इस समय हृदय की धड़कन के दौरान रक्त का दबाव कम हो जाता है, ठीक है। डायस्टोलिक में क्या होगा, इस समय हृदय की धड़कन के दौरान रक्त का जो दबाव होगा वो सबसे कम से कम होगा, ठीक है। तो जो सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है वो क्या होता है, ये हम समझ चुके हैं। और एक दबाव और देखने को मिलता है जिसे हम प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। जो दबाव या प्रेशर होता है, सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है, ये हम देख चुके हैं। लेकिन एक तीसरे प्रकार का और होता है। तीसरे प्रकार का जो होता है उसे हम पल्स दबाव बोलते हैं। पल्स दबाव कहलाता है ये। यह क्या होता है,
यह सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के बीच का अंतर होता है, बीच का अंतर होता है, और यह अंतर निरंतर बना रहे तो इसे उच्च रक्तचाप बोला जाता है। उच्च रक्तचाप बोला जाता है, ठीक है। तो जो पल्स दाब होता है, सिस्टोलिक क्या होता है ये हम देख चुके हैं, डायस्टोलिक क्या होता है, लेकिन एक दाब और देखने को मिलता है जिसे हम पल्स दाब बोलते हैं। ये पल्स दाब क्या कहलाता है? ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रक्तचाप के बीच का अंतर होता है, यानी कि जब हमारा ब्लड अधिक से कम हो रहा है इसके बीच में। सिस्टोलिक में क्या हो रहा था, जब अधिक हो जा रहा था रक्तचाप उसको हम सिस्टोलिक बोल रहे थे। डायस्टोलिक क्या हो रहा था, इसमें हमारा जो रक्तचाप हो रहा था वो कम हो रहा था, लेकिन अधिक और कम के बीच में जो हो रहा है उसको हम पल्स दाब बोलेंगे। पल्स दाब में क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के बीच का अंतर होता है, यह निरंतर बना रहे, ठीक है। अगर ये निरंतर बना रहे, पल्स दाब निरंतर बना रहे तो उच्च रक्तचाप कहलाता है, ठीक है। जो पल्स दाब है अगर ये निरंतर बना रहे, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक की प्रक्रिया अगर निरंतर बनी रहे तो उसको हम उच्च रक्तचाप बोला जाता है, ठीक है। सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होना चाहिए? सिस्टोलिक रक्तचाप 110 से 145 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। सिस्टोलिक रक्तचाप 110 से 145 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होना चाहिए। और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए? डायस्टोलिक रक्तचाप 70 से 90 mm होना चाहिए। और पल्स दाब कितना होना चाहिए? पल्स दाब 40 से 45 mm मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होना चाहिए, ठीक है। और एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120 से 180 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होना चाहिए, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? 120 से 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। रक्तचाप को मापने का जो यंत्र होता है, रक्तचाप को मापने का यंत्र, इसका नाम क्या है? स्फेग्नोमीटर, मैनोमीटर, ठीक है। रक्तचाप को मापने का यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर्स होता है। उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? उच्च रक्तचाप के प्रकार और डायस्टोलिक, ठीक है, जिसे हम डायस्टोलिक कहते हैं। पहले तो होता है माइल्ड जिसको हम निम्न रक्तचाप भी बोलते हैं। रक्तचाप जिसको निम्न रक्तचाप बोला जाता है, ये कितना होना चाहिए? 80 से 105 होना चाहिए, ठीक है। 80 से 105 माइल्ड होना चाहिए। फिर है मध्यम रक्तचाप जिसको हम मॉडरेट बोलते हैं, ये 105 से 120 होना चाहिए, ठीक है। और फिर है थर्ड जिसको तीव्र रक्तचाप बोला जाता है। तीव्र रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120। देखा था ना हमने, एक स्वस्थ मनुष्य का कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है वो कितना होता है? 110 से 145। डायस्टोलिक रक्तचाप 70 से 90। पल्स दाब 40 से 50। और एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप होगा वो कितना होगा? 120 से 80 होगा, ठीक है।
रक्तचाप को मापने का जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है? स्फेग्नोमैनोमीटर्स होता है, स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है। उच्च रक्तचाप के प्रकार हैं माइल्ड रक्तचाप, मध्यम रक्तचाप और तीव्र रक्तचाप। जो निम्न या माइल्ड रक्तचाप होता है ये कितना होता है? 90 से 105 होता है। मध्यम 105 से 120 और जो तीव्र होता है वो 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। जो गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था एवं एनीमिया में, एनीमिया क्या होता है? जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी होता है, रक्त अल्पता, रक्त जिसे हम रक्त अल्पता भी बोलते हैं। गर्भावस्था और एनीमिया में एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस के रोग में सिस्टोलिक रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है। सिस्टोलिक रक्तचाप बढ़ जाता है। डायस्टोलिक रक्तचाप कब बढ़ता है? डायस्टोलिक रक्तचाप हृदय, गुर्दे, जिन्हें हम किडनी बोलते हैं, आँखों और यकृत पर प्रभाव पड़ता है, यकृत आदि पर प्रभावित होते हैं। ठीक है। आदि प्रभावित होते हैं डायस्टोलिक रक्तचाप से। ठीक है। अब उच्च रक्तचाप के कारण क्या होते हैं? उच्च रक्तचाप के कारण देखेंगे, इसके लिए आयु जिम्मेदार होती है। एक कारण इसका आयु भी है। हमने देखा था कि जो 40 से 45 या 40 से 60 एज के उम्र के लोग हैं उनमें उच्च रक्तचाप अधिक देखा जाता है। आयु के अतिरिक्त क्या होता है? वंशानुगत कारक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर माता पिता को उच्च रक्तचाप होगा तो बच्चे में भी इसकी संभावना देखी जाते हैं। मोटापा भी इसका एक कारण होता है। इसके अतिरिक्त बुढ़ापा, बूढ़े लोगों का जो रक्तचाप होता है वो अधिक होता है। जो लोग शारीरिक रूप से क्रियाशील होते हैं, जैसे जो एथलेटिक्स होते हैं, उनका भी जो रक्तचाप होता है शारीरिक रूप से क्रियाशीलता में कमी से भी उच्च रक्तचाप देखा जाता है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त मानसिक तनाव उच्च रक्तचाप देखा जाता है। जब धमनियों में वसा का जमाव होता है तब भी उच्च रक्तचाप देखा जाता है। धमनियों में वसा का जमाव। जो लोग नमक का अधिक उपयोग करते हैं उनमें भी उच्च रक्तचाप देखा जाता है। नमक का अधिक उपयोग। धूम्रपान करने वाले लोगों में, धूम्रपान जो अधिक सिगरेट का उपयोग करते हैं और वसा का अधिक उपयोग, किडनी की बीमारी में जब हमारे नेफ्रॉन्स पर प्रभाव पड़ता है तो जो हमारे रक्तचाप होता है वो भी प्रभावित होता है। एड्रिनल ग्रंथियों में जब ट्यूमर होगा उससे भी रक्तचाप बढ़ता है। मूत्र नली में जब संक्रमण होगा, मूत्र नली में संक्रमण, अधिक शराब का उपयोग करने वाले लोगों में और व्यायाम के अभाव में, व्यायाम का अभाव जब होगा, जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं उन लोगों में भी उच्च रक्तचाप देखा जाता है। ठीक है। उच्च रक्तचाप के कारण क्या है? गर्भावस्था या एनीमिया में एथेरोस्क्लेरोसिस, जब गर्भावस्था या एनीमिया रोग होता है या एथेरोस्क्लेरोसिस रोग में सिस्टोलिक रक्तचाप जो होता है ये बढ़ जाता है। ठीक है। डायस्टोलिक रक्तचाप में क्या प्रभावित होता है? हृदय, गुर्दे, आँखें, यकृत प्रभावित होते हैं डायस्टोलिक में। उच्च रक्तचाप के कारण आयु है, वंशानुगत है, मोटे लोगों में उच्च रक्तचाप देखा जाता है, बुढ़ापे में देखा जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में जो लोग होते हैं वो अधिक चिड़चिड़े रहते हैं। इस वजह से जो बुढ़ापे की अवस्था होती है उसमें भी उच्च रक्तचाप का एक कारण है। शारीरिक क्रियाशीलता में कमी भी उच्च रक्तचाप का एक कारण है। मानसिक तनाव, धमनियों में वसा का जमाव, नमक का अधिक उपयोग जो लोग करते हैं, धूम्रपान, वसा, किडनी में विकार जब हो रहा है तब भी उच्च रक्तचाप देखा जाता है। एडिनल ग्रंथियों में जब ट्यूमर हो जा रहा है तो उससे भी रक्तचाप देखा जाता है। और मूत्र नलियों में जब संक्रमण होता है, अधिक शराब का सेवन करने वाले लोगों में और जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं उन लोगों में भी उच्च रक्तचाप की स्थिति देखी जाती है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या क्या हैं।
इससे हमारे बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखेंगे। जिन लोगों में उच्च रक्तचाप है उनमें जो लक्षण देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, छाती में दर्द होगा, इसके अतिरिक्त सिर दर्द, कमजोरी देखने को मिलेगी, कमजोरी एवं चक्कर आना, ठीक है, और सूजन देखने को मिलेगी बॉडी में, किडनी की बीमारी देखने को मिलेगी, किडनी में दोष, पेट में गैस देखने को मिलेगी, गैस की शिकायत रहेगी। उच्च रक्तचाप के रोगियों में ये लक्षण देखने को मिलेंगे। कब्ज देखने को मिलेगी, हृदय की जो धड़कन होगी वो बढ़ेगी, ठीक है, हृदय की धड़कन बढ़ना, ये सारे लक्षण जो होंगे उच्च रक्तचाप में देखने को मिलेंगे। जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोग होंगे उसमें छाती में दर्द देखने को मिलेगा, सिर में दर्द, कमजोरी एवं चक्कर आना देखने को मिलेगा, सूजन, किडनी में दोष देखने को मिलेगा, पेट में गैस की शिकायत रहेगी, कब्ज रहेगी, हृदय की धड़कन का बढ़ना देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उच्च रक्तचाप का हम उपचार कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। कैलोरी का कम उपयोग करना चाहिए, कैलोरी का उपयोग कम, प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार लेना चाहिए, अगर आवश्यकता से अधिक ले लेंगे तो वो भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होगा। वसा का उपयोग कम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या करना चाहिए, सरल कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, सरल कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। सरल कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का पॉलीफॉर्म ना लेकर कार्बोहाइड्रेट का हम मोनोसेकेराइड्स फॉर्म ले सकते हैं। मोनोसेकेराइड्स फॉर्म में क्या आता है, ग्लूकोज आता है। अगर हम डायरेक्ट स्टार्च को ना लें और पॉलीसेकेराइड्स को स्टार्च को ना लें और ग्लूकोज को लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा सरल सही रहेगा। उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए सरल कार्बोहाइड्रेट को लेना चाहिए, पॉलीफॉर्म को हमको बैन करना चाहिए, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट का मोनोफॉर्म है उसको लेना चाहिए, ठीक है। विटामिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए, विटामिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जैसे विटामिन ई, विटामिन सी, इन आहार को अपने आहार में लेना चाहिए, इन विटामिन को। और पोटेशियम सोडियम रहित आहार लेना चाहिए, पोटेशियम और सोडियम रहित आहार लेना चाहिए, सोडियम रहित आहार लेना चाहिए, ठीक है। जब हमने खनिज लवण पढ़ा था उसमें देखा था कि हमने पोटेशियम और सोडियम है तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब हम सोडियम और पोटेशियम की मात्रा अधिक लेते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे हृदय की धड़कन को अनियंत्रित करने का कार्य कर देते हैं। जो हमारे हृदय की धड़कन है उनको बढ़ा देने का कार्य पोटेशियम और सोडियम करते हैं। तो पोटेशियम और सोडियम की मात्रा को हमको संतुलन में लेना चाहिए और इससे रहित आहार लेना चाहिए उच्च रक्तचाप के रोगियों को, ठीक है। और इस सबसे मेन कारण जो है मानसिक रूप से मुक्त रहना चाहिए, मानसिक तनाव से मुक्त, ठीक है, मानसिक तनाव से मुक्त रहना चाहिए रोगी को। और बीटा ब्लॉकर का उपयोग करना चाहिए। बीटा ब्लॉकर क्या होता है इसको हम देखेंगे कि बीटा ब्लॉकर का प्रयोग करना चाहिए। बीटा ब्लॉकर का उपयोग जो विशेषज्ञ हैं वो आजकल कैसे कर रहे हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में हार्ट से रिलेटेड जो लोग आगे विशेषज्ञ हैं वो बीटा ब्लॉकर के उपयोग से कैसे लोगों में उच्च रक्तचाप का इलाज कर रहे हैं। बीटा ब्लॉकर में क्या होता है, आजकल रक्तचाप को, ठीक है, रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए जो चिकित्सक हैं एक ऐसी प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं, प्रक्रिया को अपना रहे हैं जिसे बीटा ब्लॉकर बोलते हैं, ठीक है, बीटा ब्लॉकर कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बीटा ब्लॉकर है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो तंत्रिका तंत्र को ऐसी किसी भी
क्रिया को करने से रोकती है, जिससे हृदय अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। ठीक है, तो जो हृदय रोग है इसका हम उपचार कैसे कर सकते हैं? हृदय रोग के उपचार के लिए हमें कम कैलोरी युक्त आहार लेना चाहिए। प्रोटीन्स की मात्रा आवश्यकता अनुसार लेंगे और आवश्यकता से अधिक हम प्रोटीन लेंगे तो वो भी हमारे लिए अधिक हानिकारक होगा। वसा का कम उपयोग करना चाहिए। सख्त सरल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करना चाहिए। हमें कार्बोहाइड्रेट का पॉलीफॉर्म या डाईफॉर्म ना लेकर कार्बोहाइड्रेट का हमको मोनोफॉर्म लेना चाहिए। मोनोफॉर्म में ग्लूकोज आता है। अगर हम डायरेक्ट ग्लूकोज की मात्रा लेते हैं तो वो हृदय रोगियों के लिए सही रहता है। विटामिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। पोटेशियम और सोडियम रहित आहार लेना चाहिए। मानसिक तनाव से मुक्त होना चाहिए रोगी को। और आजकल जो चिकित्सक हैं वो किसका उपयोग कर रहे हैं? बीटा ब्लॉकर का उपयोग कर रहे हैं। बीटा ब्लॉकर क्या होता है? आजकल रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सक एक ऐसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं जिसे बीटा ब्लॉकर कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो तंत्रिका तंत्र को ऐसी किसी भी क्रिया को करने से रोकती है जिससे हृदय अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। ठीक है, तो ये आज हमने देखा कि उच्च रक्तचाप क्या होता है, उच्च रक्तचाप के कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसमें कौन से उपचार किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से देखी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।